came out and I saw a fireball. Do you know what you're gonna do now? It's just destroyed. It's a disaster. Oh, God, it's gone. I hadn't cried until I got here. सात जनवरी की सुबह लॉस एंजलिस से वेस्ट में लगभग 32 किलोमीटर दूर बसे हुए पैसिफिक पैलिसेड्स के रहने वालों ने अपने घरों के सामने की पहाड़ियों से धुआं उठते हुए देखा। तब तक आग लगभग 10 एकड़ में फैल चुकी थी, लेकिन अगले सिर्फ 25 मिनट के अंदर ये आग 200 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैल गई। इसके बाद के घंटों में आग लगातार फैलती गई और घरों, थिएटरों, होटल और स्कूल सभी को अपनी चपेट में ले लिया। 9 जनवरी की सुबह आते आते इस आग ने 17,234 एकड़ क्षेत्र को कवर कर लिया। जरा सोचो, जब आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो या ऑफिस से दिन भर थक कर अपने घर वापस आ रहे हो, कोई किसी पार्टी में हो तो कोई अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई मेहनत से एक घर बनवाता है। उसे अपने इस घर में आए हुए अभी कुछ ही वक्त बीतता है, तभी शहर में ये अलर्ट शुरू होता है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घरों को छोड़कर शहर से बाहर निकल जाएं। Oh my God, hold on. We got alert. We just got alert, you guys. We just got alert. Oh, you guys, there's the emergency alert. लेकिन जब वही लोग कुछ वक्त के बाद अपने घरों की ओर वापस लौटते हैं तो उन्हें वहां पर उनके घर नहीं, राख के ढेर मिलते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि लोग घरों को तो छोड़िए अपने मोहल्ले तक को पहचान नहीं पाते हैं। We've lost this house and we don't think that we'll ever be able to be in a house again. Our community is just devastated. How do I get to my house? हर एक इंसान के लिए उसके गांव या शहर की गलियां, मोहल्ले, पेड़, पड़ोसी या वो जगह जहां उसने अपने बचपन का कुछ समय बिताया हो, उसके दिल के काफ़ी करीब होती हैं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अच्छे या बुरे लम्हे वहां बिताए होते हैं। साथ ही कई लोगों की सारी ज़िंदगी की पूंजी, उनकी रोजी रोटी, उनके कारोबार, जहाँ से वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करते थे, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और रह जाती हैं तो सिर्फ यादें। I don't even know what's happened to our neighborhood. लोगों को अब ये समझ नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। अपने बच्चों और फैमिली को लेकर जाएं तो कहाँ जाएं और रहें तो कहाँ रहें। कैलिफोर्निया में अभी भी आग धू धू कर जल रही है। तेज़ हवाओं और सूखे मौसम की वजह से एक छोटी सी जंगल की आग जाने कितनी ही ज़मीन को खा गई है। इस भयानक आग ने कुछ ही दिनों में लॉस एंजलिस के कई पड़ोसी इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है। 11 जनवरी को कैलिफोर्निया के मालिबू में पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर आग लगने के बाद वहां के मेयर ने कहा कि जली हुई कारों और पेड़ों के मलबे की वजह से ये हाईवे शायद हफ्तों तक बंद रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि वर्कर्स तूफानी बारिश के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि जली हुई पहाड़ियां लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। अमेरिका की इस आग में 5,000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें इजराइल, कनाडा और मैक्सिको से आए हुए फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। जी हाँ, अमेरिका के बेटे इजराइल ने भी अपने फायर फाइटर्स कई हज़ार किलोमीटर दूर से भेजे हैं। वही इजराइल जो 15 महीने से गजा के बेगुनाह लोगों को मार रहा है। क्या उसके सैनिकों ने या उसकी तोपों ने या उसकी मिसाइलों ने कभी मरने वाले इंसान से पूछा कि तुम हमास के आतंकवादी थे या कोई बेगुनाह इंसान? वैसे भी इस दुनिया ने तो सारे पैलेस्टीनियंस को गुनाहगार करार दे ही दिया है। लोगों से भरी हुई ये जो गलियां थीं, यहाँ तो अब बस मातम ही बचा है। जिन गलियों में ये अपने आप को सेफ महसूस किया करते थे, उन गलियों में चलने से अब उनकी रूह कांपती होगी, क्योंकि इन्हीं गलियों में उनके अपनों की लाशें भी दफन होंगी और उन बच्चों की चीखें भी, जिन्हें सुनने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। क्या कसूर था गजा में रहने वाले बच्चों का, या क्या कसूर था वहाँ के बेगुनाह लोगों का? क्या सिर्फ यही बात कि वो एक ऐसी ज़मीन पर पैदा हो गए जहां आज से तकरीबन 80 साल पहले ही अंग्रेजों ने यहूदियों के हाथ उनकी ज़मीन का सौदा कर दिया था? आज गजा के 20 लाख रिफ्यूजीज में से कुछ वापस आ पाए हैं तो उन्हें घर नहीं, सिर्फ मलबा देखने को मिलता है। एक हंसती खेलती कम्युनिटी जिसे उन्होंने मजबूर होकर छोड़ा था, वो अब ढह चुकी है। जंग की आग में सब जलकर राख हो चुका है। क्या उस आग ने किसी से पूछा था कि तुम हमास हो या नहीं? ये तो दुनिया का दस्तूर ही है कि जब किसी के घर में आग लगती है तो पड़ोस के लोग तो मजे लेते ही हैं, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब वही आग हमारे घर में लगती है। करीब 1 साल से जो वही अमेरिका गजा के ऊपर बम गिरवा कर उसे बराबर करा रहा था, तब तो किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा था
तब तो लोग बड़ाइयाँ ही कर रहे थे कि हाँ, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए इन आतंकवादियों के साथ। लेकिन कैलिफोर्निया में कुदरत की आग से आपको अपनों का दर्द समझ आया, जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अपना घर छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन कोई कैसा भी हो, हमें या आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी पर भी परेशानी आती है या किसी के साथ ऐसा हो या किसी का भी घर इस तरह से उजड़े, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि अमेरिका को उसके किए का बदला मिला है, और ना ये कि जो हुआ अच्छा हुआ। बस मैंने इस उम्मीद से ये बताया कि हमें एहसास होना चाहिए कि किसी का घर उजड़ जाना या किसी का बेघर होना या किसी का बिना वजह मर जाना खुशी की वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि मुसीबत तो किसी के भी ऊपर आ सकती है, अब वो चाहे इंसान के हाथों पैदा की गई हो या नेचुरल हो। लेकिन थोड़ी सी इंसानियत हमें भी दिखानी पड़ेगी। कैलिफोर्निया में आग ने अब तक लगभग 40,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को कवर कर लिया है, जो पेरिस से भी बड़ा एरिया है। लॉस एंजलिस, ईटन और पैलिसेड्स की इस आग में अब तक 27 लोग मारे जा चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा इमारतें डिस्ट्रॉय हुई हैं और 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को घर खाली करने का ऑर्डर दिए गए हैं। आज सुपर पावर अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए पानी तक खत्म हो गया है, जिसकी एडवांस तकनीक और रॉ पूरी दुनिया पर चलती है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इसराइल के हमलों की वजह से 46,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा की एस्टिमेटेड 90% आबादी डिस्प्लेस्ड हो चुकी है और 60% से ज़्यादा इमारतें या मकान धराशायी हुई हैं। इन मरने वाले 46,000 लोगों में लगभग 18,000 बच्चे भी शामिल हैं, जो किसी के घर की खुशियाँ थे और किसी के घर का फ्यूचर। फ़लस्तीन में मौतों की इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि हर 50 में से एक इंसान जो इस लड़ाई से पहले इस सौदे की ज़मीन पर जिंदा था, वो अब मर चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की वजह के बारे में एक एविडेंस की बुनियाद पर हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि आग उसी जगह पर लगी थी जहां एक हफ्ते पहले फायर फाइटर्स ने बुझाया था, क्योंकि नए साल की आधी रात के बाद पैसिफिक पैलिसेड्स में फायर फाइटर्स को एक 8 एकड़ में फैली हुई आग को बुझाने के लिए भेजा गया था, और जिस पर लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट्स के हिसाब से सुबह के 4:46 पर काबू भी पा लिया गया था। लेकिन जब उस रात में लगी आग से जलने के निशान की पहचान करने के लिए सैटेलाइट इमेज ली गई, तो उन तस्वीरों में जलने का निशान धुएं से ढका पाया गया। ये बात तो हम सभी को मालूम है कि बारिश आग की सबसे बड़ी दुश्मन है, और अगर आग लगने के दौरान बारिश हो जाए तो आग आग ही कहाँ रह जाएगी। लेकिन वही बारिश अगर आग लगने से पहले अपने मौसम में होती है तो इसका मतलब बहुत सारे पेड़ पौधों का उगना होता है, और जब वही हरा भरा एरिया ड्राई मौसम में बदलता है तो वो पेड़ पौधे जो पिछले मौसम में उगे थे सूखने लगते हैं, और इस तरह ये सूखे हुए पेड़ आग के लिए बेहतर ईंधन बनते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ कैलिफोर्निया के साथ भी हुआ, जहां पिछले 2 साल खूब बारिश वाले रहे हैं, लेकिन इस साल अभी तक बारिश ही नहीं हुई है। हालांकि ये तय करना अभी सही नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज ने इस आग में कितना योगदान दिया है, लेकिन ये बात भी सच है कि क्लाइमेट चेंज को ग्लोबली जंगली आग की घटनाओं में बढ़ोतरी से जोड़ा जाता है।